कैल्शियम नॉर्मली क्या होता है, अगर इसको विटामिन D3 नहीं मिले, जैसा आता है वैसे शरीर के बाहर चला जाता है, ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाता शरीर में। वैसे ही अगर विटामिन D3 अगर मिल गया आप अपने शरीर में, चाहे नेचुरल से ले सकते हो, सूर्य के किरणें से ले सकते हैं या बाहर से ले सकते हैं, जैसे कोल कैल्शियम फेराइड के कैप्सूल खाकर, तब कैल्शियम विटामिन D3 की मदद से शरीर में अब्जॉर्ब होता है, शरीर में मिलता है, तब कैल्शियम अपना एक्शन शो करता है। अगर विटामिन D3 नहीं मिला तो शरीर में नहीं जाएगा, जैसा आया था वैसे बाहर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा कैल्शियम खाकर और कैल्शियम बाहर से लेकर। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अक्षर एंड वेलकम टू अवर चैनल संजीवनी क्लिनिक। आज हम देखेंगे फ्रेंड विटामिन D3 कैप्सूल्स के बारे में, सैचेट्स एंड ड्रॉप के बारे में। विटामिन D3 का बॉडी में रोल क्या रहता है, साथ में इसके डिफिशियंसी से, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से दुष्परिणाम सो होते हैं और इसके साइड इफेक्ट, इसके शरीर में ब्लड में रेंज कितनी होनी चाहिए, कितनी आवश्यक है। और आपने बहुत से पेशेंट को देखे होंगे जो कि कैल्शियम खाते डेली, अपने हड्डियों का दर्द या कमर का दर्द या जॉइंट का दर्द बहुत पेशेंट को होते हैं, या एडल्ट पर्सन को या नॉर्मल गैडेट्रिक पेशेंट को, बट उनका कैल्शियम से भी दर्द नहीं ख़त्म होता। 3-4 महीने खा लेते हैं कैल्शियम गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, पर उनका जो बोन का पेन होता है उसमें प्रॉपरली रिलीफ नहीं होता। इसके पीछे का भी कारण इसी वीडियो में जानेंगे फ्रेंड। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन D3। विटामिन D3 एक विटामिन से जो कि कैल्शियम को पचाने का काम करता है। मीन्स अगर कैल्शियम खा रहे अपन बट कैल्शियम पच नहीं रहा, मतलब जैसे शरीर में जा रहा वैसे बाहर निकल रहा, अब आपको कैसे पता कि कैल्शियम बिल्कुल असर नहीं दिखा रहा? अगर आपने 1 महीने 2 महीने खा लिए कैल्शियम बट हड्डी का पेन या बोन का पेन किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला, तो आप समझ जाए कि कैल्शियम अपने शरीर में पच नहीं रहा। अब पच क्यों नहीं रहा? कैल्शियम नॉर्मली ऐसे शरीर में पचता नहीं जब तक कि उसको विटामिन D3 की हेल्प न मिले, जब तक कि विटामिन D3 उसको हेल्प ना दे, अपनी मदद ना करे कि भाई तू आ कैल्शियम में, तो आपको पचाने का कार्य करता हो। क्योंकि विटामिन D3 है मुख्य रोल निभाता है कैल्शियम को पचाने में। अगर कैल्शियम खा भी लिया अपन ने, अगर कैल्शियम नहीं पच रहा तो समझ लीजिए कि अपने शरीर में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हुई है। तब विटामिन D3 खाना आवश्यक है, मतलब कोल कैल्सिफेरॉल खाना आवश्यक है। उसके बाद ही कैल्शियम अपने शरीर में पचेगा और असर दिखाएगा फ्रेंड। जैसे कि कैल्शियम D3 की डिफिशियंसी होगी शरीर में तो कुछ कुछ जो दुष्परिणाम शो होते हैं, जैसे सबसे पहले बैक पेन, मतलब कमर का दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, या हड्डी में किसी भी प्रकार का दर्द होना, हड्डियों में नमी आ जाना, जैसे कि ठंडी के मौसम में हड्डियाँ दर्द करना जाना, शरीर जो है पूरी तरीके से अकड़ जाना, या छोटे बच्चों में रिकेट्स जो पाए जाते हैं इसी कारण से पाए जाते हैं। और साथ में इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन D3 जो एक विटामिन है जिसके कारण विटामिन के कारण जो है इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो किसी किसी के शरीर में इसके कारण विटामिन की कमी होने के कारण इम्यूनिटी जो है डिक्रीज हो जाती है फ्रेंड। इस कारण से अलग अलग से दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी या किसी वायरल फीवर के कॉन्टैक्ट में आने से जल्दी से वायरल फीवर पकड़ जाना, स्वाइन फ्लू हो जाना, अदर्स कोई भी बीमारी जो है इम्यूनिटी कम होने पर अटैक कर सकती है फ्रेंड, ठीक है। और साथ में जो ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब हड्डियों का गलना या फिर आर्थराइटिस, इन सभी चीज़ों का खतरा बना रहता है। और साथ ही जो आप देखते हो ना कि किसी को धक्का लग गया, गिर गए गलती से, तो उनकी जोड़ों में या हड्डियों में जल्दी से फ्रैक्चर आ जाता है। क्यों आ जाना? क्योंकि कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी क्योंकि विटामिन D3 की कमी। विटामिन D3 के कारण जो भी कैल्शियम खाते अपन, खाने में भी वो भी सही से पच नहीं पाता। इस कारण से विटामिन D3 का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब विटामिन D3 को अपने शरीर में पूर्ति करे तो करे कैसे? अब इसका एक कारण बता दिया मैंने, कैप्सूल। बट कैप्सूल में आप सभी को डायरेक्टली फर्स्ट पर नहीं पता था क्योंकि कैप्सूल खाइए करके आप अदर सोर्स भी, सबसे बड़ा सोर्स है इसका सनलाइट। सूर्य के द्वारा जो किरण होती है अपनी स्किन पर आती है, तो अगर उसको आपकी स्किन ने अब्जॉर्व कर ली तो सूर्य के किरणों से आपके शरीर में विटामिन D3 बनेगा, जिसके कारण कैल्शियम पचने में आसानी जाएगी। ये फर्स्ट सोर्स हो गया फ्रेंड। सेकंड सोर्स जैसे आहार, भोजन में भी बहुत कैल्शियम D3 होता है। जैसे कि कैल्शियम दूध में भी पाया जाता है, विटामिन D3 भी दूध में भी पाया जाता है, मिल्क में या ऑयली फिश में या मशरूम में, अदर्स बहुत से ऐसे पदार्थ है, खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन D3 पाए जाते हैं। साथ में थर्ड, एक्सरसाइज करो, आप योगा करो, प्राणायाम करो, तो उससे क्या होता है कि जो डेली रूटीन में आप कॉलेज में, स्कूल में या फिर जॉब वगैरह में जाते हो, ऑफिस वगैरह में जाते हो, तो आपका जो रूटीन है कि आप सनलाइट न लेते हो, तो आपको योगा करते टाइम सनलाइट भी मिल जाएगी और साथ में आपके रूटीन में थोड़ी हेल्प मिलेगी, जल्दी उठने के स्फूर्ति जगेगी एंड इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आहार एंड सेकंड में योगा, ये दोनों चीज़ों को मेन रखिए ताकि आपके विटामिन D3 का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। थर्ड, अगर आप
दोनों भी चीज़ें करने में पर्याप्त नहीं हो या विटामिन D3 की तब भी डेफिशिएंसी हो आपके शरीर में, तब आप कैप्सूल्स की ओर जा सकते हो। जैसे कि कैप्सूल्स का कुछ सेचेट्स कैप्सूल है फ्रेंड, इस तरीके से आता है। कैल्शियम कोल्ड कैल्शियम 60,000 यूनिट में आता है फ्रेंड, जिसकी पैकिंग मैंने मैक्सिमम कंपनी की पैकिंग देखी, केवल 4 कैप्सूल्स में आती है फ्रेंड, ठीक है। और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, मतलब 105 रुपये की 4 कैप्सूल है, मतलब 26 के अप्रॉक्स एक कैप्सूल है फ्रेंड। एक कंपनी के हिलप्रोस जो कि ब्रांड है फ्रेंड, एक जिसका नाम है विलप्रोस, ठीक है फ्रेंड। ये विटामिन D3 की कैप्सूल है, छोटे बच्चों में उसके सैचेट्स भी आते हैं एंड ड्रॉप्स भी आते हैं। अब विटामिन D3 की जो डेफिशिएंसी हो गई है, बट अपने को कैसे पता है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है? क्योंकि अपने शरीर के ब्लड लेवल में एक विटामिन D3 का लेवल रहता है, उस लेवल से पता चल जाता है कि विटामिन D3 की जो डेफिशिएंसी हुई। तो अपने ब्लड में कितना विटामिन D3 होना आवश्यक है, जैसे 20 to 50, जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे, 20 to 50 नैनोग्राम होना अपने शरीर में आवश्यक है विटामिन D3 का। अगर इससे कम हो, 20 नैनोग्राम से कम हो, तो शरीर में डेफिशिएंसी पाई जाएगी शरीर में, जिसके कारण आप कितना भी कैल्शियम युक्त पदार्थ खाओ या कितना भी कैल्शियम खाओ, कितना भी मेडिसिन बाहर से कैल्शियम के लिए, बोन के लिए, तो आप पर बिल्कुल काम नहीं करेगी, ठीक है फ्रेंड। और साथ में जो डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की या विटामिन D3 की, तो जो मैंने डिसीज लिख दी, डिसीज शो होना शुरुआत हो जाती है अपने शरीर में। सबसे ज़्यादा जकड़न और हड्डियों का पेन, किसी भी प्रकार का हड्डियों का पेन, मतलब विटामिन D3 की कमी एंड कैल्शियम की कमी। अब मैक्सिमम डॉक्टर कैल्शियम को देते टाइम विटामिन D3 देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट में विटामिन D3 की भी डिफिशियंसी पाई जाती है। और साथ ही जैसे कि कैल्शियम विटामिन D3 का मेन रोल क्या रहता है शरीर में, जैसे मेन रोल बोले तो जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंड, ये हो गया कैल्शियम, ये होगा फॉस्फोरस। अब कैल्शियम और फॉस्फोरस अपने चाहिए कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है शरीर को, अपने बॉडी को जो है रिक्वायरमेंट है। बट अगर कैल्शियम फॉस्फोरस जो बन रहा है अपने शरीर में, या कैल्शियम खाते हैं अपन बाहर से, तो अपने शरीर को मिलना भी चाहिए। जो हेल्पफुल अंग है, जो रिक्वायरमेंट वाले अंग है, जो ऑर्गन्स को कैल्शियम चाहिए, जिस बोन को कैल्शियम चाहिए, तो उस बोन को मिलना भी चाहिए। तो कैल्शियम नॉर्मली क्या होता है, अगर इसको विटामिन D3 नहीं मिले, जैसा आता है वैसे शरीर के बाहर चला जाता है, ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाता शरीर में। वैसे ही अगर विटामिन D3 अगर मिल गया आप अपने शरीर में, चाहे नेचुरल से ले सकते हो, सूर्य के किरणें से ले सकते हो या बाहर से ले सकते हो, जैसे कोल्ड कैल्शियम फेराउट के कैप्सूल खाकर, तब कैल्शियम विटामिन D3 की मदद से शरीर में अब्जॉर्ब होता है, शरीर में मिलता है, तब कैल्शियम अपना एक्शन शो करता है। अगर विटामिन D3 नहीं मिला तो शरीर में नहीं जाएगा, जैसा आया था वैसे बाहर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा कैल्शियम खाकर और कैल्शियम बाहर से लेकर। इस कारण से विटामिन D3 लिया, उसके बाद कैल्शियम अपने शरीर में पहुँचेगा और अपने रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ ज़रूरत है कैल्शियम की, वहाँ वहाँ अपना एक्शन शो करेगा फ्रेंड, ठीक है। और इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, अगर कैल्शियम के कोल्ड कैल्शियम फेराउल के कैप्सूल खाओगे तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, जिसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं, जैसे कि भूख न लगना, भूख नहीं लगेगी, और साथ में नोजिया, वोमिटिंग। 90% एलोपैथिक ड्रग का जो साइड इफेक्ट होता है, उल्टियाँ ना, घबराना, जी मसला नहीं होता। और इसका डोसेज कैसा लिया जाता है, आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श करके मिल सकते हैं। बट इसका नॉर्मल डोज जो होता है 4 कैप्सूल का, हफ्ते में 1 बार ले सकते हो। मतलब आज दिन है सोमवार, मंडे, आज ली आपने खाना खाने के बाद आफ्टर मील ली जाती है, तो आप नेक्स्ट मंडे को आफ्टर मील ले सकते हो। मतलब हफ्ते में 1 गैप होनी, मतलब हफ्ते भर की गैप होनी। बट कोई कोई डॉक्टर इसको ना 5-5 दिन में, 4-4 दिन में रिक्वायरमेंट के अनुसार देते हैं पेशेंट को फ्रेंड। इसी तरीके से आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया फ्रेंड। धन्यवाद।